नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, डायबिटीज वो बहुत ही गंभीर बीमारी है जो आज घर घर में फैल चुकी है और करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में डायबिटीज के मरीज पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। 8 घंटे बिना कुछ खाए खून में शुगर का लेवल 100 से ज्यादा आता है तो इसे डायबिटीज माना जाता है, और कुछ भी खाने के 2 घंटे बाद यदि खून में शुगर का लेवल 140 से ज्यादा होता है तो ये भी डायबिटीज होती है। मुख्य रूप से डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शुगर की बीमारी ज्यादा मीठा खाने से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जब हमारी बॉडी में शुगर को पचाने की क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है तो खून में शुगर ज्यादा क्वांटिटी में रहने लगती है। इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा हमारे पेट के नीचे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन पैदा करने का मेन सोर्स होता है। ये इंसुलिन हार्मोन हमारी मसल्स, फैट सेल्स और लीवर की सेल्स को खून में मौजूद शुगर को एब्जॉर्ब करने और अपने अंदर स्टोर करने का संकेत देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर एनर्जी पैदा करने के लिए इस शुगर का इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह इंसुलिन हार्मोन बॉडी में शुगर स्टोर होने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर पैनक्रियाज ठीक तरह से काम नहीं करता तो शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, और जब धीरे धीरे पैनक्रियाज बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है तो इस वजह से शरीर में इंसुलिन बनना पूरी तरह से ही रुक जाता है और खून में से शुगर निकलकर लीवर वगैरह में स्टोर नहीं हो पाती। ऐसे में शुगर स्टोर होने की इस क्रिया को नियमित बनाए रखने के लिए रोजाना ऊपर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। दोस्तों, शुगर की बीमारी बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अपने साथ दूसरी कई तरह की बीमारियां लेकर आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी का खराब होना, हार्ट प्रॉब्लम्स आदि। WHO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 से 70 की उम्र के लोग बहुत तेजी से इसके शिकार हो रहे हैं। जो लोग हेल्दी भोजन करते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाने के साथ साथ डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हमेशा स्वस्थ बना रहता है, और वे लोग चाहे जितना भी मीठा खा लें, उन्हें डायबिटीज की बीमारी नहीं होती। बॉडी में मौजूद शुगर जब एनर्जी में नहीं बदलती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जल्दी थकान हो जाती है और वजन भी घटने लगता है। शुगर ज्यादा बढ़ने पर प्यास बहुत लगती है, मुंह और आंखें सूखने लगती हैं और नजर भी तेजी से कमजोर होने लगती है। साथ ही बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब में भी शुगर अधिक निकलती है, जिससे कई बार खुजली और जलन की समस्या भी होने लगती है। डायबिटीज होने पर हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर पड़ जाता है। इसके कारण घबराहट लगने लगती है और शरीर में और कुछ बीमारी, बुखार या फिर किसी तरह की चोट लग जाती है तो उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह डायबिटीज अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए जब भी डायबिटीज हो जाए या उसके लक्षण भी दिखाई दें तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और बिना लापरवाही के तुरंत इसका इलाज चालू कर देना चाहिए। ज्यादातर लोग डायबिटीज में केवल दवाइयां और इंसुलिन पर निर्भर हो जाते हैं, और इसकी वजह से इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए खान पान में सावधानी बरतने के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही नुस्खे होते हैं जो सीधी बीमारी की जड़ पर असर करते हैं और साथ ही इनसे बहुत तेजी से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही असरदार और कामयाब घरेलू नुस्खा, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकेंगे। इसके लिए मेथी दाना के पाउडर और आंवला पाउडर की जरूरत होगी। दोस्तों, मेथी दाना को मिक्सी में पीसकर आपको उसका पाउडर बना लेना है, और आंवला पाउडर किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर या किराना की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब आपको 1 चम्मच मेथी दाना का पाउडर और 2 चम्मच आंवले का पाउडर मिला लेना है। अब आप इस मिक्सचर की 1 चम्मच ले लीजिए और इसे 1 गिलास पानी में डालकर मिला लीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट इस पानी को डेली पी लीजिए। इसे आप सुबह फ्रेश होने से पहले भी पी सकते हैं और फ्रेश होने के बाद भी पी सकते हैं। कम से कम 2 महीने तक लगातार डेली इसको यूज करना चाहिए। दोस्तों, इस नुस्खे में मौजूद मेथी दाना में सोल्यूबल फाइबर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जो खाना पचने की क्रिया यानी डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट्स के एब्सॉर्ब होने की स्पीड को स्लो कर देते हैं। इससे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज में शुगर लेवल तुरंत नॉर्मल हो जाता है। ये पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को भी नष्ट होने से बचाता है, और साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल कर देता है। पैनक्रियाज में सूजन आने से इंसुलिन पैदा करने वाली सेल्स पर बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। आंवला पैनक्रियाज में सूजन नहीं आने देता, और अगर सूजन आ गई हो तो इसे भी ठीक कर देता है, जिससे शुगर लेवल तुरंत कंट्रोल हो जाता है। आंवले में क्रोमियम भी होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कंट्रोल करता है, जिससे शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से रिएक्ट करता है और शुगर लेवल नॉर्मल बना रहता है।
इसलिए दोस्तों अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आप देखेंगे कि इससे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज में तेजी से फायदा होगा। समय के साथ साथ आपको डायबिटीज की दवाइयां ही लेना बंद हो जाएंगी और आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा। इस नुस्खे के साथ साथ ध्यान रखें कि भोजन में ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर यानी कि ज्यादा रेशेदार फल, सब्जी और अनाज का इस्तेमाल करें और साथ ही कम से कम मीठा खाएं। अगर मीठा खाने का मन करे तो प्राकृतिक मिठास वाले फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि जामुन, पपीता, केला, अनार, पाइनएप्पल, कीवी, संतरा आदि। अगर इनसे भी आपकी शुगर बढ़ती हो तो फिर आप इनको भी नहीं खाएं। आप ये नुस्खा जरूर यूज करें और ये सब सावधानियां रखें ताकि डायबिटीज जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।